प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, राजा पृथु एक दिन अपने घुड़शाल के अंदर घोड़ों की निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे कौन सा घोड़ा अच्छा। घोड़ों का जो ख्याल रखता था उसने इन घोड़ों को अच्छी तरह से धोया है या नहीं, इनका वो ख्याल रख रहा है या नहीं, अच्छी तरह से परीक्षण कर रहे थे। इसी बीच एक पहुंचे हुए महात्मा उनकी घुड़शाला के अंदर आ जाते हैं और भिक्षाम देहि का नारा लगाते हैं, उच्चारण करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि कभी भी ये लोग आ जाते हैं और मांगते रहते हैं। उन्होंने घोड़े की लीद उठाई और उनके पात्र के अंदर डाल दिया। सन्यासी बड़े संभावी थे, आशीर्वाद देके वहां से निकल गए। करीब 15 दिन के बाद जब राजा एक घोड़े के ऊपर बैठकर नगर के बाहर घुड़सवारी करने का शौक था, अलग अलग घोड़े लेता था और घूम के आता था, तो उस घोड़े को लेकर जिस घोड़े की लीद उन्होंने उनके पात्र के अंदर डाली थी, नगर के बाहर जैसे जाते हैं तो साधु की कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ना तो घुड़शाल है कहीं, ना इतने सारे घोड़े हैं, फिर ये घोड़े की लीद यहाँ आई कहाँ से और इतनी सारी। कहीं दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करने के लिए तो इधर आ नहीं गया है। पर जैसे ही उनके मन में विचार आया तो उन्होंने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और संत महात्मा दिखे तो पूछा कि ये इतने सारे घोड़ों की लीद यहाँ पे कैसे आई। तब राजा पृथु को सन्यासी ने कहा कि याद करो, आज से 15 दिन पहले तुमने मेरे पात्र के अंदर घोड़े की लीद डाली थी, पर मैंने तो इतनी सी डाली थी, ये इतनी सारी। हम जो भी देते हैं वो ब्याज के साथ अभिवृद्ध होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। चाहे तुम अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, ये घोड़े की लीद तो अब तुम्हें खानी ही पड़ेगी। इतनी सारी। पश्चाताप करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में पड़ गए कि महात्मन कुछ उपाय कीजिए। महात्मा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि राजन, एक ही प्रायश्चित का कारण है जो तुम कर सकते हो, करना चाहो तो तुम ऐसा कुछ काम करो जो कि गलत हो, पर वास्तव में वो गलत नहीं होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा लोग निंदा करे, तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखे, तुमसे नफरत करे। ऐसा कुछ काम कर सकते हो तो देखो। और तुम्हें समभाव रखना है। जैसे उस दिन उस पात्र के अंदर तुमने इतना डाला घोड़े की लीद मेरे खाने के लिए, पर मैं समभाव रहा, मैंने कुछ तुम्हें प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं कर्मों को जानता हूं। अच्छे और बुरे कर्म यही हमारे साथ चलने वाले हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो वो जैसे एक दाना चावल का या गेहूं का हम जमीन में बोते हैं तो हजारों दाने उसके बदले में धरती माता हमको देती है, वो बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह बुरे कर्मों का भी होता है, वो फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। राजा ने बहुत सोच समझकर विचार किया और अपने नगर के चौराहे के ऊपर, जहां पर के हजारों लोग आते जाते थे, राजा राजसी वेशभूषा के अंदर ही शराब की बोतल ले आया और वहां बैठ गया। शराब पीने का नाटक करने लगा और शराबी की तरह गंदी गंदी बातें करने लगा। अपने आप से लोगों को नफरत होने लगी कि ये हमारे यहाँ का राजा। इस तरह से सरेआम लोग निंदा करने लगे। हजारों की तादाद में लोगों के मन में राजा के प्रति दूषित विचार आ गए कि हमारे राजा, ये राजा नहीं होवे तो अच्छा, ये तो पूरी प्रजा को गलत रास्ता दिखाने वाला है, इसका तो सत्यानाश हो जाए। तरह तरह की लोग बातें करें, पर ये समभाव के साथ में सब कुछ अपना अपमान, अपना तिरस्कार और निंदा सुनने लगा।
दूसरे दिन जब वापस उसने जाकर कुटिया के बाहर घोड़े की लीद देखी तो इतनी सी बची थी, पूरा ढेर समाप्त हो गया था। उसने कहा कि महात्मा, घोड़े की लीदों का वो ढेर कहाँ गया कि तुम्हारी जो निंदा होती गई, उन निंदकों ने तुम्हारा पाप बांट लिया। अब ये इतनी सी बच गई, पर ये भी क्यों बची? ये मूल है, इतना तो तुमने मुझे दिया था ना, ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे खाने के लिए दिया है। दोस्तों, कर्म किस तरह से होते हैं राजा पृथु को महात्मा ने अच्छी तरह से सिखा दिया। तो दोस्तों, बुरे कर्मों से डरिए, बुरा कर्म करने के पहले 100 बार सोचिए और अपने जीवन को सफल एवं सार्थक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म वारंवार नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।